आज माशाल्लाह हमने जो है ये बनाया है शलजम गोश्त बनाया माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें बड़ा ही मज़े का बना है। और इधर बने हैं ये चावल वाइट चावल बनाए हैं। इसके साथ जो है ना ज़रा वाइट चावल अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा आपको ज़रा दिखाते हैं कि हमने उसके साथ साथ वाइट चावल भी बनाए हैं ना। अब आज का खाना तो हो गया तैयार, अभी बजे हैं ये देखें 11:15 होने। हम 11:15 बजे तक खाना तैयार कर देते हैं, क्योंकि असद साहब जो हैं वो अचानक ही कह देते हैं मैं जा रहा हूँ। और जब वो जाने की बात करते हैं फिर उन्होंने खाना भी खाना है, तो इस वजह से मैं जो ना जल्दी तैयार कर देती हूँ। ये देखें ये असद साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने खाना जो है ना वो तैयार करना होगा हमें, इसलिए भी जल्दी। तो आज बड़ा मज़े का खाना है, मज़ा आ जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन नया व्लॉग लेके अल्लाह की रहमत से आपके हजूर हाज़िर हैं। आदाब अर्ज़ है, जिधर भी रह रहे हैं अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें अपनी बरकतें करे, और जिधर जिधर आपकी फैमिली के आपके बच्चे रह रहे हैं उन पर भी अपनी रहमत करें बरकत करें। सब बीमारों के लिए शफा की दुआ है। अल्लाह पाक रूहानी तौर पे ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे जितनी भी जिनको बीमारियाँ हैं अल्लाह रब रहमान वो बीमारियाँ सारों की दूर करे। कैसे हैं आप, ठीक हैं? कोई थोड़ी थोड़ी खुनकी हो गई, तो मैंने कहा कि चलो खुनकी तो ज़रा ये स्वेटर छोटा सा पहन लूँ पीछे, क्योंकि बैक पे मैंने कहा ज़रा कवर रहेगा गर्म रहेगा। और बाकी सारा ठीक ठाक इधर चल रहा है, अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़िज़ा जान भी जो हैं वो काफ़ी मतलब बिज़ी हैं। ये फ़िज़ा भी बड़ी हेल्प करती है सारे खाने पकाने में ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी अच्छी हमें बेटी दी कि हम मिलजुल के दो माँ बेटियाँ जो है ना सारा कुछ करती रहती हैं। अल्लाह ताला खैर करें परवरदिगार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? आज बड़ा खूबसूरत मौसम है। देखें, कोई ज़्यादा धूप भी नहीं, ज़्यादा बादल भी नहीं, हवा भी बड़ी नॉर्मल सी चल रही है, और हम भी बड़े नॉर्मल चल रहे हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा है लाइफ का। लेसन कैंसिल हो गया, इनकी ऐशी हो गई, इनको सैरें कराएंगे, तो ये सारे सिलसिले ज़िंदगी के चल रहे हैं। अभी मैं कल ना एक जगह बैठा था, वहाँ से एक बड़ी प्यारी बात आई, तो मैंने कहा वो आपसे शेयर करूँगा। कुरानिक है, आपको पता है कभी कभी कुरानिक छोटा सा मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि बड़ी दुआएं बड़ी तारीफ़ें बड़ी ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लोग करते रहते हैं। तो कुरानिक बात जो है वो ज़रा बड़ी वो होती है, सॉलिड होती है, उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल हालांकि है वो बहुत आसान, लेकिन मुश्किल कैसे हो गया? क्योंकि आप उसकी जो असल रूह है उससे दूर है। उस वजह से क्या होता है कि आपको वो अजीब लगती है बात, वो क्योंकि सुनी नहीं होती। सारी ज़िंदगी, सारी एक एक जो कह लें कि दिन जो गुजरा होता है वो दूसरे स्टाइल की बातों में और उन्हीं में दुआओं में, और इस टाइप की अब मैं क्या बताऊँ। तो हमने कभी सुनी नहीं होती वो बातें, और हमें कभी बताई भी नहीं जाती। तो वो बात ये थी कि वो कुरान में जो ज़िक्र हुआ था ना कि शैतान ने कहा कि मैं जो है अल्लाह ताला को चैलेंज किया कि तुम्हारे जो बनाए हुए बंदे हैं मैं उनके रूप चेंज कर दूंगा, शक्ल सूरत चेंज कर दूंगा। तो ये मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कैसे उसने चेंज की है, क्या हो रहा है? तो थोड़ा सा उसकी जब स्टडी डीप जाके देखा तो मुझे नज़र आया कि ये बोटॉक्स होता है कोई, वो हो रहा है, सर्जरीज हो रही हैं, प्लास्टिक सर्जरीज हो रही हैं,
और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, तो क्या ये उससे रिलेट नहीं करता? ज़ेन मेरा तो मानता है कि यस, अगर शैतान ने ये बोला है, चैलेंज किया, वन ऑफ द चैलेंजेस में से एक ये भी चैलेंज था, तो अब सारा जो है ना, बाकी सबकी शक्लें चेंज हो गई हैं। कल हमने वो फिल्म देखी थी ना, तुलसी की पुलसी की राजधानी, पता नहीं क्या नाम था, तुलसी तुलसी करके कुछ था, सनी की तुलसी की तो वहाँ पे वो उसकी श्री देवी की बेटी हीरोइन है, वो बड़ी खूबसूरत थी, नो डाउट, यंग। तो मैंने उनकी तारीफ़ की जब बाहर निकले, तो ये इन्होंने बताया कि जी उसने सारा वो अपना कराया हुआ है, और वो कहती है अपने इंटरव्यू में कि मैं जो हूँ मैं एक्चुअल नहीं हूँ, मैं सारी बनी हुई हूँ, मैंने अपने को सारा मॉडिफाई कराया हुआ है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इतनी यंग बच्ची को इतना कुछ कराने की क्या ज़रूरत थी? तो वो कुरानी आयत आ गई सामने कि भाई ये शक्लें चेंज कर दूंगा, हुलिये चेंज कर दूंगा, तो वाकई हो रहे हैं। और अल्लाह ने शैतान को भी फ्रीडम दी है, जा कर ले जो करने, जो मेरे बंदे होंगे वो तेरी बात पे नहीं चलेंगे, जो मर्जी कर ले तू। और वो बंदे अल्लाह के जो हैं वो वाकई अल्लाह की राह पे चलते हैं। थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं अब। और ये जो हमारी लॉट है, एग्जिस्टिंग लॉट, जो 2 अरब के करीब हम मुसलमान हैं, इनमें मेजॉरिटी 80-90% शायद वो उस तरह की नहीं है जो कुरानिक वे है, जो एक रिलीजियस मुल्लाइज़म, और दूसरा जो एक उसे कहते हैं तकलीद, बाप दादा से जो चलती हुई आ रही है उसी पे चलने वाले, वो ज़्यादा हैं। पीछे से जो लॉट आ रही है ना, जो फॉरेनर्स हैं, जो दूसरे मुल्कों के हैं, उनका ज़रा कह सकते हैं कि वो अल्लाह की राह पे चलेंगे, और नज़र आ रहा है। सो एनीवेज, बोटेक्स का भी जिक्र आ गया एक किस्म का कि ये हुलिये चेंज हो रहे हैं। करते जाएं, एंजॉय करें, कोई बात नहीं, आपका हक है, आप करें, लेकिन ये आपको पता भी होना चाहिए कि ये शैतान का चैलेंज भी है अल्लाह को कि मैं हुलिये चेंज करूँगा। अब मैं आपको हुलिया अंदर जाके दिखाता हूँ। हमारी जो बेगम साहब हैं वो भी एक हुलिये में बैठी हुई हैं, और वो अपना ज़िंदगी मौज कर रही हैं। आए चलें दिखाऊँ आपको। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, किधर हैं आप? नहीं, इधर तो नहीं। आपको उनसे मुलाकात करानी है, किधर है? देखें, ये मुझे देख लिया आपने, ये इधर बैठी हैं। जी आपने पकड़ लिया फिर। मैं जो ना जरा नहाई तो हुई हूँ, नाक छोड़ दें। सर तो है, और मैं ज़रा बैठी हुई थी कि अब थोड़ा सा बाल सूख जाए, बाल गीले हैं ना ज़रा, तो मैंने कहा बाल सूख जाएं, और आप वीडियो बनाने लग गए थे। हाँ, मैंने कहा कल वाली बात याद है हमने जो डिस्कस कर रहे थे कौन सी? कि शैतान ने कहा अल्लाह को कि मैं आपकी बनाई हुई मखलूक के हुलिये चेहरे बदल दूंगा, साख बदल दूंगा, साख्त, हाँ साख्त, उनकी साख्त, उनकी बनावट, उनकी जो बनी हुई चीज़ें उनको बदल दूंगा, जो अल्लाह ने बनाई हुई है। हाँ, तो वो मैंने कहा मैं इनसे वादा किया है ना, कुरान की भी कोई ना कोई बातें कभी कभी छोड़ा करूंगा। सूरह नसा में है ये, सूरह नसा में, लो जी ये भी सुन लो। तो ये जो चीज़ है, ये मैंने कहा, मैं वो बता रहा था उनको, तो मैंने कहा मैं अंदर आके, आपने मेरी तो साख देख ली है, ख़राब हुई है कि नहीं, तो मैडम की भी दिखा देते हैं, आपकी भी ख़राब नहीं हुई। अगर ख़राब हो या सही हो, हमें इस चीज़ से गरज नहीं है। हाँ, ये एक टाइम तो आता है, हर इंसान ने बड़ा भी होना है और बूढ़ा भी होना है, जवान भी है, बच्चा भी है। हर उम्र के तकाजे हैं, हर उम्र में आपने आपके जिस्म ने ढलना है। ये तो आपको पता है, यहाँ का असूल है कुदरत का। ये दरख्त है, हर सीज़न पे सारे का सारा दरख्त गिर जाता है और अगले सीज़न पे फिर पैदा होता है। इसी तरह हम लोग हैं, जब बूढ़े होते हैं, या मैंने बूढ़े तो छोड़े, ये होना तो बूढ़ों के लिए चाहिए जो ओल्ड एज के, बूढ़े नहीं, ओल्ड एज में जा रहे होते हैं। ये बूटेक्स, ये चीज़ें तो उनके लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली जवान लोग जो हैं इस काम में पड़े हुए हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है भाई? वो कारोबार करने वालों ने, जिन्होंने कोर्स कर लिए हैं, ये दुकानें से जाके बैठ गए हैं,
उनको चाहिए कि लोग आए, तो उन्होंने ऐसे ऐसे हर्बे उसमें यूज करने शुरू कर दिए हैं नहीं मेरा कि मकसद आप मतलब अभी से ही शुरू कर लेंगे तो आप अच्छा जब अच्छा ओल्ड एज में जाएंगे तो आपका चेहरा ठीक रहेगा। लेकिन वो कोई ये तो नहीं है कि एक दफा करा लिया तो ठीक है, वो तो आपको हर 4 माह बाद वही प्रोसेस में जाना है, उसी प्रोसेस में लंबा चक्कर चलना है, दवाइयाँ चलनी है। आप खुद सोचें, आपके पेट में जब दवाइयाँ जाती हैं हमारे में तो बीमारियां बढ़ती हैं, कितनी बीमारियां बढ़ गई हैं। अब ये फेस के ऊपर भी दवाई इंजेक्ट होती है ना, कोई सर्जरियां लोग तो नहीं करवा रहे, वो तो शॉर्टकट देख रहे हैं। और शॉर्टकट में आप खुद सोचें कि जब आप अपने चेहरे को फुलाते हैं या अपने ये रिंकल ये सारी चीज़ें ख़त्म कराते हैं, अंदर वो दवाई जाती है जो आपको फैलती है, जब तो आपकी ये चीज़ें फैल जाती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो यंग बच्चे हैं उन्हें क्या ज़रूरत है? भाई उनको भी वो तो उन्होंने ऑलरेडी उनके फूले हुए हैं, टाइट स्किने हैं, जैसे मेरी टाइट है, ये देखे ना, नहीं, मैं भी आप 20 साल का लग रहा हूँ। हाँ जी, आप भी 20 साल के हैं। मैं ये बता रही हूँ कि ये जो जगह जगह कोर्स कर लिए हैं इसके और दुकानें खोल के बैठ गए हैं, उनको बिजनेस भी तो चाहिए। अच्छा, वो उनका ब्रेन नीचे वॉश तरह करते करें, हैं। हाँ वो उनका ब्रेन वॉश करते ओके हैं। ओके, वो कहते होंगे वो ये कहते अभी से हैं, शुरू कर दो तुम्हारी लॉन्ग और लाइफ में। और हाँ दूसरा, जिन लोगों के पास पैसे, एक्ट्रेस ज्यादा इसमें हैं जो काम करती हैं, मतलब इधर शोबिज में, इंडिया में भी, इधर भी, इस मुल्क में भी, मतलब कई कई लड़कियां हैं उनको अपनी नाक नहीं पसंद, कई लड़कियां वो चाहती हैं चेहरे को ऐसा कट कर दूं, इधर से कटवा दूं, इधर से कटवा दूं, बड़ा है मुंह बहुत ज्यादा, कई कुछ है, वो सारी इस काम में लग गई हैं। वो शोबिज से कमाती हैं और सारा पैसा इनको जाके 4 माह बाद दे देती हैं। सही कह रहे हो। और फिर जब एक चीज में पढ़ती हैं फिर मुख्तलिफ चीजों में पढ़ती चली जाती हैं। मैंने बहुत सी, मैं कहती हूँ ये ओल्ड एज का ये सिलसिला होना हाँ, चाहिए। 50 से ऊपर वालों वैसे के लिए। पहले जब हम शुरू में सदाए याद होगा आपको, उस वक्त यहाँ तो वो चीजें थी, सारा कुछ था। कहते हैं नूरजहां पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त आके नूरजहां अपना सारा खचवा के आई थी चेहरा, मलका तरन्नुम नूरजहां। ये हम जब भी बच्चे होंगे शायद उस वक्त, जो बड़े हो गए ये सुनते गए कि नूरजहां अपना चेहरा ना अमेरिका जाके सेट करवा के आई थी। हो सकता है करवा के आई हो वो, क्योंकि अमेरिका में, इन मुल्कों में तो वो इल्म काफ़ी देर का है, कोई 50 साल का ये काम हो रहा है यहाँ, लेकिन ओल्ड एज के लोगों में होता था। अनफॉर्चुनेटली कि अब ये कोर्स बहुत से लोग करने लग गए हैं, तो वो अपना कारोबार चमकाने के लिए उन्होंने बच्चियों को भी इसमें मतलब मैं वही attraction कह दे रहा हूँ दी कि है। कल जो हमने फिल्म देखी ना, जी, उसमें वो जानवी कपूर है, जानवी कपूर, श्रीदेवी की वो- बेटी, इतनी खूबसूरत है वो, कितनी नहीं वो अच्छी है। बनाया है उसने अपने आप को ना, अरे कर बाबा, करके। एक 18-20 साल की वो बच्ची है, क्योंकि 18-20 साल की जब लड़कियां होती हैं उसको कुदरती क्या हुस्न जरूरत। होता हाँ, है। वही मैं कह रहा हूँ वो ना। फीना नाक है या ऊंचा नाक है या बड़ा नाक है या बड़ा मुंह है, या वो कुदरत उसके ऊपर अरूज जाता है बिल्कुल खूबसूरती बिल्कुल, का। उससे क्या तो जरूरत वो है। उस वक्त खिल रही होती हैं, तो लड़कियां उस वक्त अपने चेहरे बदल, आप तो उसकी मिसाल दे रहे हैं। यहाँ हमारे शोबिज में जो ड्रामों में हमारी आती हैं छोटी छोटी बच्चियां, उन्होंने चेहरे चेंज किए हुए, तो क्या आई डोंट करेंगे नो, आप? ये मेरे ख्याल में कोई अच्छा, ये समझदारी नहीं तस्वीर है। को छोटा करें, मुझे लग रहा है आप, समझदारी नहीं है। अच्छा जी, मैंने इसका नंबर चेंज कर दिया, अब ये थोड़ा हाँ दूर हो जूम गया हो ना, गया जरा है। दूर हाँ, हो गया। सिनेमास्कोप हो गया। पहले बहुत ज्यादा करीब था, ये भी एक तकनीक है। चलो जी, अब हम दूर हो गए हैं आपसे, थोड़ा सा माजरत चाहते हैं, इन्होंने दूर कर दिया नहीं, आपसे। कोई आप दूर नहीं हो बे, वो जो सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था, अब थोड़ा सा आपका जिस्म भी ज्यादा नजर आ जिस्म रहा भी है। नजर आ हाँ, रहा है, ये तो चक्कर। जिस्म देख लीजिए, बोटेक्स हुआ हुआ है इधर, अरे अल्लाह, तुसी तो ये बोटेक्स बोटेक्स को- हुआ है जिस्म। आप इतना अच्छा इंसान है तो ये चीजें आप पे झूठ नहीं करते। नहीं ना, मैंने, हमारे किसी भाई ने नहीं किए, मेरे तीनों भाई जो हम तीन हैं अभी, फैसल जो है फिल्मों में, वो भी, उसने भी कभी ये काम नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया। मेरा छोटा भाई है जो क्लासिकल डांसर है, फसी रहमान, वो भी हालांकि शो बिज का है, उसने भी कुछ नहीं किया। ये बाबा पठान लोग हैं, इनकी स्किन जो है ना चिकनी मिट्टी से बनी है,
चिकनी मिट्टी अल्लाह कहते हैं ना कि कोई लोग चिकनी मिट्टी से बने हुए हैं, कोई खुरदरी मिट्टी के हैं, नहीं, कोई नहीं। ड्राई हैं। ये ड्राई नहीं है एक्चुअली, बात ये है हाँ, ये कि कैसे इनकी स्किन ड्राई नहीं है। जिनकी ड्राई होती है उन पे रैंकल्स जल्दी आते हैं, उन पे ये सारी चीज़ें जल्दी आती हैं। जिनका ड्राई नहीं होता उन पे नहीं आती। और दूसरा, ये खुश रहने वाले बंदे हैं, खुश तो मैं भी रहती हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कभी मैंने कोई टेंशन है और ये चीज़ें शुरू से नहीं ली, लेकिन मेरी स्किन ड्राई है, ये मैं बताऊँ। और फिर कुछ हादसा ऐसे हुए, सेंसिटिव हूँ मैं ज़रा, तो उस वजह से उन हादसा ने भी मुझ पे बहुत असर किया मेरे फैमिली में। तो असद साहब हैं और टाइप के, ये खानवादा है पठानों का। ये पठान लोग जो है ना, ये हर चीज़ को कुदरत के ऊपर डाल देते हैं और बहुत सही करते हैं। ये मैं कोई उनको गलत नहीं कह रही, लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है। कुछ लोगों को अल्लाह बहुत सेंसिटिव, बड़े दर्द दिल वाले बना देते हैं, और कुछ लोगों को रैशनल बना देते हैं। ये रैशनल है, समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन दर्द फिर भी उठता है। सारा समझते हैं, कुरान पढ़ते हैं, एक एक चीज़ का पता है, लेकिन फिर भी दर्द उठता है। तो ये बस कुछ नेचर होती है। देखें, इसका तरीका पता क्या है, खुश रहने का और ये सारा फिट रहने का। ठीक है, डाइट, एक्सरसाइज ये तो ज़रूरी है, करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में जो आप कह रही हैं ना कि सेंसिटिव और फलाना, उसका वाहिद हल है, उसकी एक्सरसाइज करें। वो पता क्या है, इधर से सुने, चेक करें, स्कैन करें, ठीक है क्या है, नहीं मज़ेदार, फेंक दे उधर। तो आपको तो मैंने तो ये तरीका है। अभी मैंने कहा है कि सब तरीकों का पता है, लेकिन इसके बावजूद दर्द जो उठता है ना, और फिर उठता है, फिर मैं उस वक्त भी कहती हूँ कि बस सबने अल्लाह के पास चले जाना है, हम लाइन में सब लगे हुए हैं, तो हौसला आ जाता है। नहीं, मैं बताता हूँ उसी वक्त तो हौसला आ जाता है। उसका तरीका ये है, एक्सरसाइज करते रहें, वो तो हम कर रहे हैं। पंगे लेते रहें लोगों से, मसलों में पढ़ते रहें, मसले डालते रहें, मसलों में जंप मारें। वो क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज है। लेकिन वो उन मसलों को जब आप देखेंगे, सुनेंगे, और यहाँ क्यों मीटर चलेगा, सारा समझना है, स्कैनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, देखा नहीं, बेकार है, बुम, परे फेंका, और अगले दिन फिर एक मसले में उलझें और ख़राब करें मामलात, फिर गुणगुण करके फिर फेंके। ये है इनका तरीका, सुन लें जी। ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बता रहा है, ये एक्सरसाइज है। वेरी गुड, बड़ी इसमें जबरदस्त। गुस्से, ये करें, लोगों को तंग करें। बात ये है कि हमने निकाल के फेंकने में फिर टाइम लेते हैं। ओ भाई, एक्सरसाइज नहीं है ना आपकी। हम जब ये सारा फवाड़े में पड़ गए, ये किया, वो किया, वो किया, लेकिन फिर उसको निकालने में टाइम लगता है। दूसरा, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ ने ये चीज़ों से मना किया, तो हम उन चीज़ों में क्यों पड़े? ओए बाबा, अल्लाह ने ऐसी एक्सरसाइज नहीं कही, उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजों से निकल जाओ। हाँ, ठीक है, तो बस तुम खुश रहोगे। ओ भाई, चीजों में तवक्कल रखो। चीजों में पढ़ेंगी तो निकलेंगे ना। आप चीजों में पढ़ते नहीं है तो फिर निकलेंगे कैसे? अल्लाह पाक कहते हैं, अगर तुम्हारे बारे में कोई बातें कर रहा है, हाँ, तो ये नहीं कि तुम जाके उससे लड़ना शुरू कर दोगे, तुमने ये बात क्यों की या क्या किया। पूछ लो, तहकीक कर लो, पूछ लो, सब कुछ कर लो, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह पे छोड़ दो। मैं भी तो देख रहा हूँ हर चीज को। तो बस नहीं समझ रही। अच्छा, चले, ठीक है। मतलब देखें, जब तक आप उसमें घुसेंगे नहीं ना, इस इशू में, कोई भी इशू हो, ये हमसाये का कोई इशू है, कोई दोस्त के बीवी का इशू है, कोई दोस्तों का, पड़ता है भाई उसमें इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा ना। जब इन्वॉल्व होंगे तो आपको उनकी चीज़ों का पता चलेगा, और फिर आप उनको मशवरा देंगे, ठीक है। और वो मशवरा जब देंगे, वो कुछ सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, तो आप अपना जो है एक स्कैनिंग करके देखें, ठीक है कि नहीं है, डिलीट। आज हमने भी डिलीट खोला है जी, फ्लश कर दें, निकल जाए सारा। आज हमने भी खोला है, मगर ये तो खाली पड़ा मैं सोचा कुछ डला ही नहीं, किसने डाला। जो पसंद की चीजें वो उड़ा दी गई हैं। कौन सी? ये जो फारूक साहब ने जो दी है ना नुस्खा, किसका ये? सेसमी सीड है क्या ये? नहीं, ये तो वो है, क्या कहते हैं, सनफ्लावर सीड्स है यार। ये बड़े मज़ेदार हैं वैसे, मुझे बड़ा सूट किया है ये, मैं बड़ा खाया, ये मैंने ही उड़ा दिया सारा। अच्छा, चलें जी व्यूअर्स, बड़ी मज़ेदार बातें हो गई हैं। खाना खाता हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात खाना खाते हैं। अभी तो 11:30 हुए हैं।
12 बजने वाले। ये आपने 15 मिनट आगे की ये रिवर्स। 15 मिनट आगे तो 15 मिनट करते करते 12 बज जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा। 12 बजे खाना खा लेते हैं। खाना तो खाना ही है ना फिर। मैंने अभी आपको दिखाया है, आज छलजम गोश्त और साथ चावल है, जबरदस्त। आपकी बोलती बंद होगी, इसका मतलब वाकई बहुत मजेदार है। मुझे बहुत पसंद है। ऐसे आपने की बोला नहीं कुछ, इसका मतलब बोलती बंद। ऐसे जब करते ना ऐसे, तो उसका मतलब है कि वाकई ऐसे। वर्ल्ड क्लास है। चले जी, ठीक है, मिलते हैं। खाना खाता हूँ फिर। और आज का क्या प्रोग्राम है? मेरा रोड टेस्ट है एक स्टूडेंट का, बस फिर उसके बाद फ्री। चले मिलते हैं फिर। उसमें कुछ चीजें देखनी है। ओके। कल आपको पता है ना एक स्पेशल डे है, अभी हम वो डे बोल नहीं सकते, सीक्रेट है, तो कल आपको पता चलेगा। सरप्राइज है? सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? नहीं बताना नहीं ना, वो तो क्योंकि ऑडिट एडिट तो फिजे करती है, बताना नहीं है, सरप्राइज है। अच्छा। और कल बताएंगे आपको इंशाल्लाह, कल आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे। खामोश खामोश। अच्छा साहब, मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आप उधर जो है ना, जो गार्बेज का वो क्या है डब्बा, उसमें आप फल ना फेंका करें खुदा के लिए। आप हमेशा फल फेंक देते हैं उसमें, फल के छिलके, क्योंकि अभी वो उसके गार्बेज बैग ऊपर चढ़ा है उसके नया, और आपने नए बिल्कुल नए में फटुक करके वो अपने जो छिलके उतारे हैं उसके, क्या क्या चीज़ ला, पपाया के, हाँ पपाये के, नहीं तो फेंक दूसरे में फेंक दिए। तो फिर इसमें क्या फल फेंका हुआ है? मैंने ऐसे खोला है तो वो आगे खुशबू चढ़ी है, कोई आम फिर फेंका है? नहीं, किसमें? इधर वाले में या दूसरे जो उधर पड़ा है, जो गार्बेज वाला दरवाजे वाला है उसकी बात कर रही हूँ। कमाल है, आप तो अल्लाह कसम कई दफ़ा इन्हें समझा चुकी हूँ, लेकिन ये समझता नहीं। अब मैं क्या करूँ, मुझे बताएं। फिर घर में बार बार गए तो लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, आप जानते ही हैं। आप बस क्या कहूँ, आप गार्बेज के बैग, जो गार्बेज बॉक्स होता है, इसमें गार्बेज ही फेंका जाता है, इसमें कोई अतर नहीं फेंका जाता, इसमें कोई फ्रेश सालन नहीं, मतलब गार्बेज इज गार्बेज। अच्छा जानू, आप क्यों नहीं समझते इस बात को कि गार्बेज इज गार्बेज है, लेकिन वो गार्बेज आप बाहर भी फेंक सकते हैं जाके बड़े बिन में। यानी कि जब भुएं अंदर फैलती हैं, ऐसे उसको पैर से खोलते हैं ना और दरवाज़ा उसका खुलता है, तो एकदम आगे से ना एक तरक्के हुए जो बासी जो फल नहीं होते उनकी बू फैलती है। तो आप बासी फल खाती क्यों हैं? चल देखा, उल्टी बात अब उल्टी बात, ये नहीं समझेंगे, ये नहीं समझते बाबा, इनको बड़ा समझाना मुश्किल है। अगर ये ऐसे करके जो खोलती हैं इसे और वो भपकारे बासी फल के आते हैं, तो इसको ना बासी फल तरक्के हुए फल जो होते हैं, तो तड़का हुआ फल क्यों खाती हैं यार? अरे कौन खाता है? छिलके अंदर जब आ जाती हैं तो छिलके वो बसान पड़े देते हैं। पड़े। हाँ, उसकी वो बू आती है। खुदा के लिए आपको मैंने समझा दिया, आगे से दांत निकाल रहे हैं, शुक्र है दांत निकाल रहे हैं। ये पता क्या, हाँ मुझे समझ आ गई, ऊपर से आ गई है, मुझे कॉल आ गई है कि काम मुक गया, निकलन दी कर ऐसे काम नहीं चलना, निकलन दी कर। कम वो आगे से बात पे नहीं एग्री करना कि हाँ मैं आइंदा से ख्याल करूंगा। कम मुक गया, निकल मना निकल। इससे पहले कि कोई और दमादम मस्त करेंगे और निकल हाय अल्लाह, फरार हासिल करना कोई इनसे ठीक है, अब फरार हासिल बची कर, तो लाखों पाए। एस्केप कर रहे हैं अब आप, यू आर एस्केपिंग। यस, वाई पीस। पीस, देखा अपने पीस के लिए ना, ये आप कहते हैं ना, अब बता रहे थे मेरे कोई लाइन नहीं, मेरी स्किन देखेंगे भाई, ये रंते रहना है पीस ही हर वक्त कोई देखो उन फरार हुए ने, मैं दौड़ा आए थे उन नवा चक्कर चल गया जे। यहाँ से सुना सारा ये देख, ये आलम है इनका। अच्छा बाबा जाएं आप, अल्लाह आपको जिंदगी दे, अपनी हिफाजत में रखे। ये किधर को जा रहे हैं? मैं तो खुद हाफिज करने लगी। ये देखने आ रहे थे, क्या है? देखने आ रहे हैं? क्या देखने, बस करें जाएं अब अंदर बाथरूम में प्लीज। अच्छा जान छोड़ दे, बस जाएं भाई गंदा हो गया। यही तो मैं कह रही हूँ, नया था बिल्कुल।
डब्बा गंदा नहीं हुआ, आपने अभी पोपाई के पहनके हैं छिलके। यही मैंने कहती हूँ कि नया जब गार्बेज का बैग चढ़ाया है हमने डब्बे पे, तो आप उसमें तो कम से कम ख्याल करें। लेकिन ये नहीं देखा, फरार होने की करती हैं कि भागूं भागूं। ये क्या सिलसिला चलने लगा है इधर, 1 मिनट से पहले भागेंगे। ये इनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, मैं हंसती हूँ फिर इन बातों पे ना, सारा गुस्सा मेरा काफूर हो जाता है। काफूर के काफूर क्या है बताएं मुझे, क्या लफ्ज़ है काफूर के काफूर? ये आपने बताना है कमेंट्स में, ठीक है। हमारे बहुत से जीनियस लोग जो है ना वो गायब हुए हुए हैं, तो कोई कमेंट नहीं देते, कोई कुछ नहीं, तो उनके लिए हमने ये छोड़ दिया है काफूर या काफूर, ठीक है। मैं बाहर आ गई हूँ, मैंने कहा ज़रा बाहर का नज़ारा करते हैं। अच्छा जी, हमारे हमसायों ने तो गार्बेज रख भी दिया है, हालांकि गार्बेज जो है ना वो कल रखा जाना है, लेकिन उन्होंने देखें वो ढेरी लगा भी दी है गार्बेज के साथ, एक लिफाफा भर के रख दिया, साफ पैक रख दिया। वाह कितना खूबसूरत नीला आसमान, देखा है आपने कितना नीला लग रहा है आसमान, वाह दिल खुश हो गया। अल्लाह मियाँ जी आपके रंग भी बड़े सोने हैं, है ना, रंग अल्लाह के देखें कितने प्यारे हैं, कितना दुलार आता है अल्लाह पे, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ जी। हाँ जी निकल आए अब, अच्छा था बन तो बाहर आपको सी ऑफ करने के लिए खड़े हैं, पता नहीं अंदर ही रह गए। चलो मैंने कहा ज़रा बाहर को देखूं, बाहर क्या हालात है। बाहर हालात ठीक जा रहे हैं, वही खामोशियाँ सड़कों पे, रोड्स पे, वही जो है, कोई बंदा आपको नज़र यहाँ नहीं आएगा, खामोशी बिल्कुल। गाड़ियाँ हैं खड़ी हैं सबकी अपने अपने दरवाज़ों पे, लेकिन बंदा ना बंदे दी ज़ात, सारे अंदर बैठे हुए हैं छुपके छुपके छुपके। वो तेरा पता नहीं क्या आना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। छुपके छुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक वो तेरा रूठ जाना याद है। आपके समा बेखराज तो नहीं हो रही हमारी इस आवाज़ से? दरमियान में फ़ोन कोई आ गया, बहुत सा आवाज़, मैंने कहा इनको सी ऑफ कर लूँ फिर फ़ोन पे बात करती हूँ। हाँ जी अब पता चला है क्यों मैं कहता था गूंगी और बीवी हो? अल्लाह माफ़ करे, मैं भी कहा करती थी गूंगा मर दो, नहीं, मार। जिस पे हैंटर मारूं, जो मर्जी करूं, बेचारा चू ना करे। ना आपकी बात अल्लाह ने सुनी ना मेरी सुनी। ये होता है नैले पे दहला, व्यूवर्स ये होता है नैले पे दहला। ये जब होते हैं ना यही कहते हैं गूंगी औरत, गूंगी औरत मुझे चाहिए थी। ये देखो हम जरा कितना हंस रहे हैं, हमें भी गूंगा मर्द चाहिए था, इशारों से जो कहते वो करता उसी वक्त। मैं एक्चुअली हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये आने ये जवाब कि ये जवाब आ सकता है, ये सोच मैंने जिंदगी में पहली दफा कहा है ये जवाब, इनको तभी कभी भी नहीं ख्याल आया, मैंने भी कह दिया। चलो निकले हंसते खेलते, ऐसे हो गई आंतड़े हंस के। खैर से जाएं, खैर से आए। भाई गूंगी गूंगी होती है। चलो जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप पे अपनी रहमतें करें, बरकतें करें, फजल करें, रब्बुल आलमीन। खैर से जाएं, खैर से आएं। ओके जी मैं व्यूअर्स, आज चूँकि शवारमा डे है तो वो कह रहे हैं कि जी शवारमे की सेल लग गई है, अन्नी मच गई है, शवारमा ही शवारमा हो गया है, बाय 1 गेट 1 फ्री। कोई कह रहे जी $5 का शवारमा जो 15 का था वो 5 का हो गया है।
तो मैं कहा चल के देखते हैं। शौरमा हमको ज़रा पसंद भी है, अपन को फिज़ा जान को बहुत पसंद है, तो फिज़ा जान को लेके जा रही हैं। देखें क्या डील मिलती है और कौन से वाला शौरमा है, कैसा है। तो उधर पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। ये लोग भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। इधर तो कोई नज़र नहीं आ रहा, इधर भी कोई नज़र नहीं आ रहा, इधर भी कोई नहीं, बाहर भी कोई नहीं। क्या हो गया बाबा, किधर चले गए हो? हाँ जी, किधर हो? पिज़्ज़ा बाहर, मादर ऊपर, ओके, मैं भी बाहर। चलो मैं भी फिर बाहर निकलता हूँ। जी इनको देखते हैं ये किधर है। ले, आप तो इधर हैं अभी तक, तैयार नहीं हुई आप? अच्छा तैयार हैं, वेरी गुड। चले निकलें। ये जो है अभी उधर शवारमे की कह रहे हैं मेला लग गया, शवारमा मेला। गैस तैयार हो गए, थोड़ी सी ठंडी है बाहर। मैंने कहा इससे पहले कि ज़्यादा चैम्पियन बनूं और बीमार हो जाऊं तो कवर कर लूं अपने को, तो कवर कर लिए। मेरे ख्याल में बाहर ही हैं ये सारे। अरे भाई चलें निकलें, खोलें, दिखाएं जरा किधर हैं ये लोग। अच्छा आप लोग बाहर हैं, मैं आपको अंदर ढूंढूंगा। कास्ट को क्या हुआ है? ये कहाँ पे था? ये ब्रैम्पटन वाला। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूअर्स। ये कोई आग नहीं लगी हुई, ये अल्लाह ताला का सनसेट का नज़ारा है, कितना खूबसूरत है। चलें जी, ये देखें जी, ये हम आए हैं ऑस्मोस खाने के लिए और इधर लाइन लगी हुई है। इतनी लंबी नहीं है। आधी लंबी नहीं है। हाँ, तो मैंने और फिजा ने कहा है कि हम खड़े हो जाते हैं। हो जाओ, तो आप जो है ना, ਅਸੀਂ अंदर जा रहे हैं। आप कर लें इसको, दुनिया वेट करें। और आई जा रही है, दड़ा दड़ आई जा रही है। दुनिया आई जा रही है, अंदर बुरा हाल है, बुरा हाल है। अंदर बुरा हाल है। ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਆਲਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ $5 ਫੀ ਰੈਪ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਸ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸਮੋ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਸਮੋ ਤੇ समझो बाहर लंबियाँ लाइन है, नहीं ठंडी बहुत ठंड। उधर से निकले हैं और इधर लजीज़ में आए हैं। लजीज़ का बीच ही कर रही है और अब लजीज़ में ये बच्चे दोनों खड़े हुए हैं कोई पौना घंटा, और अब इनकी बारी आई है और ये अपना पेमेंट करके ना ये पकड़ के अब ये खड़े हैं। अब इन्हें आवाज़ लगनी है बस। तो ये रश देखने दिन ब दिन बढ़ रहा है, जो टाइम गुजर रहा है बढ़ रहा है। 12 बजे तक ये खुले हैं सारे के सारे स्टोर जो रैप्स बेचते हैं ना। तो ये आज की कार्रवाई आपको दिखाई है। इस मुल्क में हमारे भी हैं, दूसरे भी हैं, काले चिट्टे सब हैं इस हजूम में, पर मेजॉरिटी जो है ना हमारे लोगों की है। क्या ख्याल है? 003 आ गया। ये फिज़ा का आ गया 003, 007 नहीं है, 003 है। ये पिज़्ज़ा का 003 है, वो इसका 007। आ गया। मैं चम्मच लेने वो लिफाफा पकड़ो, उधर पड़े हुए हैं लिफाफे। जी ये जहाँ पे हमने इतनी मेहनत करके घंटे लाइन में खड़ा होके आखिरकार कामयाबी हासिल कर ली और ले आए हैं 3 बंदों का। बीबी गुल तो नहीं खाना चाह रही थी, तो मैं, मोइज़ और फिज़ा जान। तो ये फिज़ा बताएंगे क्या क्या किसने क्या लिया है। मैंने ये लिया है, ये ऑन द रॉक्स है, कोई चावल जो होते हैं। आपका भी मेरा भी वही वही है, है सेम। मोइस का चिकन रैप है, शवारमा। शवारमा रैप है, ओके। और मेरी कोक भी साथ आ गई। चलें जी, मेहनत रंग ले आई है, क्योंकि हमने, आप लोग दोनों ने बड़ा खड़े रहे हैं, बड़ा लंबा। और मोइस फिर बीच में वो कर गया था, गिव अप। गिव अप कर गया था कि बस चलते हैं, बहुत हो गई है। और वो फिर मैंने कहा नहीं, ये जो है ना, क्योंकि बाहर जो लाइन जिसमें हम बाहर खड़े थे ना आप लोग, वो ठीक नहीं थी। उसमें मतलब ये था कि वो था, ठंड पड़ी थी। ठंड बड़ी थी, हवा चल रही थी, तो टांगे कांप रही थी। ये अंदर था। वो कहते कांपे टांगे रही थी, बिलावल कहते कांपे टांग रही थी। हाँ।
तो इनकी कांपे टांग रही थी, तो ये इन्होंने कहा जी कोई ऐसी जगह चले जहाँ पे अंदर हो। तो ये लजीज में फिर आ गया, हमें ये माहौल मिला और उधर से ले लिया। और सस्ता है, वाकई बहुत सस्ता है, हाफ द प्राइस है, नो डाउट। और टेस्टी भी है। लजीज हमने इतना इस्तेमाल नहीं किया, या लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा है, टेस्टी है। तो